आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो कॉन्टेक्टर होता है या फिर इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, उसमें हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल पे लें दोस्तों, जब हमारे पास कॉन्टेक्टर होता है उसमें अगर नंबर्स देखें तो 13 नंबर 21 नंबर लिखा है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो NONC होता है उसके लिए हमारे पास जो नंबर दिए होते हैं कि 13 21 14 22 1 2 3 4, ऐसे करके जो नंबर्स दिए रहते हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर बाई चांस मान लीजिए हमारे पास ये टाइमर है, टाइमर में क्या होता है, अगर हमारे पास जो NONC जहाँ पे है दोस्तों, वह अगर मिट गया हो, NONC न लिखा हो, कहीं कहीं क्या होता है केवल नंबर लिखा रहता है, क्या उस नंबर की मदद से हम NONC पहचान सकते हैं? यह क्वेश्चन काफी बार आता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, इक्विपमेंट पुराना हो जाता है तो उसमें NONC मिट जाता है। लेकिन उस समय क्या होगा, हमारे पास अगर मल्टीमीटर नहीं है, तो मल्टीमीटर नहीं है तो उसमें हम कैसे पता करें कि वह NO है या NC है? मतलब जो नंबर के माध्यम से दोस्तों, नंबर के माध्यम से हम उसमें कैसे पता करें कि वो NO है कि NC है। तो वीडियो का टॉपिक दोस्तों हमारा यही होने वाला है कि उसमें NO तथा NC को नंबर के माध्यम से कैसे पता करें। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं, मेनली जो कॉन्टेक्टर होता है या फिर स्विचिंग डिवाइस होता है, फिर या फिर दोस्तों ओवरलोड रिले वगैरह होते हैं, वहां पर भी क्या होता है, नंबर लिखे रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं दोस्तों, जैसे ओवरलोड रिले रहता है उसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों कि NONC कैसे पहचाने। चलिए अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हमें कॉन्टेक्टर की बात करें तो उसमें हम क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर क्या क्या दिए गए हैं। नंबर की बात करें दोस्तों तो हमारे पास 3 या 4 टाइप्स के नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं दोस्तों कि इसमें मान लीजिए हमारा 13 नंबर है, 14 नंबर है या फिर 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, उसको कैसे पता करें। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम पहले एक बेसिक नंबर ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारे सेकेंड डिजिट को लेते हैं, मान लीजिए 21 लिखा है, 22 लिखा है, 23 लिखा है, 24 लिखा है, मतलब दो दो के डिजिट में हमारा लास्ट वाला डिजिट को हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि उसमें क्या होगा, जो लास्ट डिजिट रहेगा दोस्तों, तो लास्ट डिजिट में जो 1 तथा 2 रहेगा दोस्तों, वह हमेशा NC रहेगा। यह हमेशा याद करो दोस्तों, इसके आगे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रहे, लास्ट डिजिट में अगर 1 है या फिर 2 है दोस्तों, तो वह दोनों पेयर हमारा NC के पेयर होते हैं, मतलब दोनों हमेशा NC के ही पेयर होते हैं। अगर उसमें हम दोस्तों अगर 3 या 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर उसमें हम 3 या 4 है दोस्तों, 3 या 4 का मतलब दोस्तों NO, मतलब नॉर्मली ओपन होता है दोस्तों, नॉर्मली हमारा ओपन होता है। इसके आगे दोस्तों 5 6 हो गया, 5 6 आने के बाद दोस्तों उसको फिर हमारा NC बोला जाता है, यह हमारा मेन होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम 7 या 8 हो गए दोस्तों, तो फिर वो हमारा NO की सीरीज हमारा चालू हो जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास NO तथा NC को हम कैसे पहचाने। इसलिए अगर हम 21 लिखा है या फिर दोस्तों 22 लिखा है तो ये हमारा NC के पेयर होते हैं। अगर 23 तथा 24 लिखा है दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ NO के पेयर होते हैं। इस तरह हम माध्यम से हम बात कर लेते हैं दोस्तों। NO तथा NC तो पहचान लीजिए, मान लीजिए इस कॉन्टेक्टर में क्या लिखा है, कॉन्टेक्टर में लिखा है दोस्तों NO तथा NC लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, अगर हम NO 13 नंबर लिखा है तथा हमारा 21 नंबर लिखा है, तो उसके लास्ट में क्या है दोस्तों, 3। 3 का मतलब क्या होगा, NO हो गया। NO के साथ 13 के साथ 14 लिखा है, 3 या 4 मतलब होगा दोस्तों NO, यह हमारा NO हो गया। लेकिन इसी के साथ दोस्तों 21 तथा 22 लिखा है, 21 22 मतलब 1 तथा 2, इसका मतलब दोस्तों यह हमारा NC के पेयर होते हैं। इस तरह कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहे, वहां पे हम दोस्तों उसको देख कर बता सकते हैं दोस्तों NO का पेयर है या फिर हमारा NC के पेयर है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि जो हमारे पास टाइमर होता है, टाइमर में क्या होता है, टाइमर में हमारे 2 3 पॉइंट रहते हैं, कहीं कहीं जैसे हमारा 15 है, 16 है तथा 18 है, जो जहां पे हमारा 3 का पेयर मिले, वहां पे हम हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि एक पेयर हमारा मिस होता है। जो एक पेयर मिस होगा दोस्तों, मान लीजिए इसमें हमारा 17 नंबर का नंबर हमारा मिस रहेगा, क्योंकि इसमें 17 नंबर आपको टाइमर में कहीं नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि जहां पे हम 3 की सीरीज रहे, वहां पे हमारा एक नंबर जो मिस होता है,
उसमें हमेशा हमें को याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि स्टार्टिंग का जो स्टार्ट जहाँ से होता है, मान लीजिए 15 से स्टार्ट होगा, तो 15 हमारा हो गया दोस्तों कॉमन सप्लाई। 15 नंबर हमारा कॉमन सप्लाई होता है, तथा 16 तथा 18। 16 मतलब सिक्स, सिक्स हमारा कहाँ आता था दोस्तों? सिक्स हमारा एनसी आता था। तथा एट, एट कहाँ आ गया दोस्तों? एट हमारा एनओ आ गया। इस तरह हम याद कर सकते हैं कि यदि हमें बस दो का दो दो का पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन वहाँ वहाँ सिर्फ 3 नंबर का पेयर होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? जो 3 का स्टार्टिंग होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, तथा नेक्स्ट दो रहेगा 16 तथा, मान लीजिए यहाँ पे 16 18 है, तो ये 16 तथा 18, 16 मतलब दोस्तों एनसी हो गया, तथा 18 मतलब दोस्तों हमारा एनओ हो गया। यहाँ पे हमारा जो 15 है दोस्तों हमारा कॉमन हो गया है। तथा जो A1 मतलब दोस्तों होता है, A1 मतलब होता है दोस्तों, इसमें हम सप्लाई 110 सप्लाई देते हैं, या फिर जो A3 है इसके लिए हम 24 वोल्ट की सप्लाई होगा या 230 सप्लाई होगा, मतलब टाइमर के अकॉर्डिंग होगा, उसमें सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा। यह हमारा 15 नंबर कॉमन हो गया, तथा एनसी तथा एनओ। इस तरह हम पहचान सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पे 3 के पेयर रहे, तब उसका मतलब क्या होता है, 2 के पेयर में रहेंगे दोस्तों तो उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।